पलड़ा भारी। 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। भागवत हम लोग ना स्वर्ग नहीं चाहते। आप हमसे पर्सनल पूछिए कि महाराज जी आपको क्या चाहिए, तो पहली बात तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। स्वर्ग वर्ग तो हमें चाहिए, फ्री में कोई दे स्वर्ग तो स्वर्ग नहीं चाहिए। ये मानव का शरीर जो पाए है ना, ये स्वर्ग को पाने के लिए नहीं पाए, हम तो प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए शरीर पाए हैं। हे प्रभु, हमारा आपके चरणों में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, केवल प्रेम आपके चरणों में, और कुछ नहीं। ना तो हमें मोक्ष की अभिलाषा है, ना स्वर्ग जाना है, हम तो वैकुंठ भी नहीं चाहते, केवल प्रेम। प्रेम कैसा? मीरा के जैसा, गोपियों के जैसा, भरत जी के जैसा, और इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसा, गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु जब एक बार कृष्ण सुनते ना, तो 1 घंटे के लिए मूर्छित होकर गिर जाते। केवल नाम, कोई कह देता ना दूर कहीं आवाज कृष्ण, गिर जाते, मूर्छित हो जाते, घंटों तक पड़े रहते मूर्छित होकर। इतना प्रेम था, इतना प्रेम। गुरुजी ने जब गुरु मंत्र कान में दिया, उस मंत्र को जब सुने तो सुनते ही बेहोश हो गए। इतना प्रेम। गौरांग महाप्रभु जंगल में जब मस्ती से कीर्तन करते, तो उनके प्रेम में वो जंगल के हिंसक पशु पक्षी भी प्रेमी बनकर और उनके संग संग नाचते। आज भी कुछ जंगलों में, कुछ पर्वतों में श्री गौरांग महाप्रभु के अवशेष हैं। आज भी वो स्थान है जहां पत्थर पिघल गया उनके प्रेम में। जैसे जब राम जी से मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट गए ना, तो जिस पत्थर पर भरत जी खड़े हो गए और राम को देखा, प्रेम में पिघल गए श्री भरत जी। जिस पत्थर पर प्रभु बैठे थे, भरत जी खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के प्रभु के चरण अंकित हो गए पत्थर में। उनके प्रेम से पत्थर से कठोर क्या होगा, पर वो भी। और नदियां रुक गईं, रुक गईं। श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते थे ना, तो गैया जब घास खाती, और घास खाती तो मुंह जमीन पर घास उखाड़ने में, काटने में, जो गैया नीचे मुंह की तो नीचे रह गया, घास ऊपर मुंह करके चबा रही तो मुंह जैसे स्थिति वो चबा रही, घास मुंह में है तो रह गई, और बांसुरी बजी तो बस स्तब्ध होके, मतलब हम सब बेजान से हो गए, सब जस के तस। पेड़ हिल रहे हैं, यूं गए तो यूं ही रह गए, यूं से यूं नहीं हो पाए। गैया के मुंह में घास दबी है, पर वो चबा ना पाई। उस बांसुरी को सुनकर के वो मस्त हो गई। गौरांग महाप्रभु नाचे तो शेर संग संग नाचता, हिरण संग संग नाचता, सांप नाचने लग जाता, और नेवला भी नाचने लग जाता। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम तो केवल पढ़ा है। भगवान से बस इसी प्रेम की कामना करते हैं कि प्रभु आप हमारे कोई पुण्य के बल पर बदले में कुछ देना चाहें, तो बस ऐसा प्रेम दें कि केवल आपके अतिरिक्त कोई और ख्याल ना हो भीतर, कुछ और दिखे ना, अंधे हो जाएं
केवल आपको देखें और किसी को ना देखें, कुछ ना दिखाई पड़े आपके सिवा। सूरदास जी जैसा अंधा होना अच्छा है। जिन्हें कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? सूरदास जी की आंधरी, आंधरी मतलब अंधी, सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। इन आंखों से ना संसार खूब दिखता है, पर कौन सी आंखें? सूरदास की आंखें। कौन सा प्रेम? गौरांग महाप्रभु के जैसा प्रेम। तड़प कैसी? शबरी सी तड़प। भगवान को पाने के लिए मचलना कैसा? केवट की तरह। भगवान के लिए शिकायत कैसी? गोपियों की तरह। भगवान के लिए त्याग कैसा? भरत जी की तरह। और भगवान के लिए भगवान का दास कैसा? हनुमान जी की तरह। भगवान के बन जाने में कितना फायदा है, पता नहीं ये दुनिया वालों को कब समझ में आएगा। दुनिया के लोग कौन सी भाषा समझते हैं? समझते भी हैं या केवल टाइम पास करते हैं? पर एक बात याद रखना, ये बात आप भूल मत जाना। वैसे हम जैसे कितने इस धरती पर संत महात्मा आए, सब बता बता कर गए। कितने लोगों ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो नहीं ही सुना। ये जो मानव का शरीर है, इस शरीर को आप अंतिम शरीर समझो। इस शरीर से केवल एक चीज मांगना भगवान से, हे प्रभु यदि हमने कोई पुण्य किया, कोई भक्ति की, कोई जप तप, कोई हमसे पुण्य हुआ, तो प्रभु बस उस पुण्य के बदले केवल यही दो कि हम सदा आपके श्री चरणों का, आपके प्रभु आपके चिंतन में हम अपने मन को लगाए रखें, आपके चरणों का चिंतन करते रहें। हे नाथ हमें प्रेम दीजिए, आपके श्री चरणों में हम लगे रहें। एक क्षण के लिए चाह कर भी हमारा मन चाह भी ले हटना तो भी ना हटे। इस तरह से प्रभु की प्रीति। अच्छा, प्रेम में बड़ा सुख है, चाहे प्रेम संसार का हो या प्रभु का हो। देखो सुख तो मिलता है, पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, तो संसार का प्रेम भी हमें सुख देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता, देता है। नहीं देता होता तो लोग क्यों संसार में इतने आसक्त होते? तो संसार का जो प्रेम है वो सुख देता तो है, पर संसार के प्रेम में सुख तो है, वो क्षणिक है, थोड़ा। पर जो प्रभु से प्रेम का आनंद है वो अथाह है। संसार में क्या है? सुख, और प्रभु में क्या है? आनंद। अब सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि सुख का उल्टा होता है। क्या सुख का उल्टा? क्या? जोर से। दुख। सुख का उल्टा दुख। हंसने का उल्टा दिन का रात। हानि का लाभ का। संसार में प्रत्येक चीज का उल्टा है। यदि आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा ही, क्योंकि पर्याय है। दिन आया है
तो राहत आएगी, आप रोक नहीं सकते। सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और जिसे सुख मिला है उसी को मिलेगा। बस संसार में, पत्नी में, पुत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, पैसा में सुख है। सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख भी है। वो दुख दिखता नहीं है, होता है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी मिलेगा। आप तैयार रखिएगा, पीठ पक्की रखिएगा। जो सुख देगा, पत्नी बहुत सुख देती है, पर जिस दिन छोड़ के चली जाएगी उस दिन दुख भी होगा। पति बहुत सुख देता है, कमा कमा के लाता है, आपकी बातें सुनता है, आपके लिए चीजें लाता है, लेकिन जब वो चला जाएगा तो जितना सुख दिया उसने, कहीं ज्यादा दुख भी देगा। बेटा बहुत सुख देता है, जब तोतली भाषा में माँ कहता है, मैया कहता है, कुछ कहता है, बड़ा सुख मिलता है सबको। पर वही जब हम सबको छोड़कर चला जाता है या चले जाते हैं लोग, सब दुखी करके जाते, क्योंकि सुख था तो दुख भी है। ये नियम है, ये सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए संसार में सुख तो है, लेकिन उल्टा भी है, दुख। जबकि भगवान में क्या है? आनंद। भगवान में सुख नहीं है। भक्ति में क्या मिलता है? प्रभु की यादों में, रोने में क्या मिलता है? सुख नहीं मिलता। कथा सुनने में क्या मिलता है? आज आप क्या बोलेंगे? बहुत आनंद आया, आनंद आया। क्यों? संसार में सुख था तो दुख की संभावना पूरी है, पर प्रभु में आनंद था। अब बताओ कि आनंद का उल्टा क्या होता है? सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, पर आनंद चाहोगे तो आनंद में ही रहोगे। उसका उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होते ही नहीं, कुछ होता हो तो आप बता दो हमें। परमानंद और आनंद, आनंद का उल्टा नहीं है वो तो आनंद में प्लस है, परमानंद। उल्टा कहां है बताओ? आनंद का उल्टा क्या है? इसलिए ना हमें सुख चाहिए, ना हमें दुख चाहिए। ना सुख में उलझो, ना दुख में उलझो। प्रभु के प्रेम के आनंद में मस्त रहो। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको तो हर घड़ी आनंद ही। तो भगवान आनंद देते हैं, संसार सुख देता है। हाँ या ना? सुख में और आनंद में अंतर है, समझ में आया? सुख के बाद दुख में। अच्छा, सुख है क्षणिक, जरा सी देर का। खाने का सुख जरा सी देर का, पेट भर गया, उसके बाद रसगुल्ले का स्वाद खत्म। भूख थी तब तक बढ़िया रबड़ी लगती है, पेट भरने के बाद आप रबड़ी खाएंगे नहीं। फिर संसार का सुख क्षणिक था, लेकिन कथा में आनंद इतना है कि आपके 3 घंटे कब बीत गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आनंद। कथा पूरी अभी हो जाएगी, हम आरती अभी करेंगे, तो आपको ये जरूर लगेगा थोड़ा और सुनते, थोड़ा और, क्योंकि यहां पेट नहीं भरता। संसार में तृप्ति है, पर प्रभु की कथा में, प्रभु के नाम में, प्रभु के आनंद में तृप्ति नहीं। आनंद का मतलब आनंद लेते जाओ, लेते जाओ। सुख तो भर जाता है, सुख से तो तृप्ति भी होती है और ग्लानि भी होती है। हाँ या ना? लेकिन आनंद में ना तृप्ति होती है और ना ग्लानि होती है।
इसलिए आनंद चाहते हो तो प्रभु की शरण में रहा करो, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ये आनंद भगवान है। आप क्या कहते हैं महाराज जी, आनंद नहीं आ रहा संसार में? संसार में आनंद है ही नहीं। संसार में तो सुख है। सुख चाहते हो तो संसार की तरफ भागो, और आनंद चाहते हो तो भगवान की तरफ भागो। अब दोनों तरफ भागने का भी अंतर है। देखो, सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर से आते हैं, और यदि आप पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हैं तो बताओ परछाई आपके आगे होगी कि पीछे? उत्तर मैया, परछाई कहां होंगी हमारी? हमसे आगे, हमसे, क्योंकि हमने पीठ भगवान की तरफ की है। सूर्य भगवान की तरफ हम यदि पीठ कर लें और संसार की तरफ भागें तो परछाई हमसे आगे होगी। जितना आप परछाई के पीछे भागोगे परछाई आपसे उतने आगे। लेकिन आप यदि सूर्य भगवान की तरफ भागने लग गए तो परछाई जो अभी आपके आगे थी वही आपके पीछे आ जाएगी कि नहीं? ये परछाई है संसार का प्रत्येक सुख। जब आप संसार की ओर भागते हैं तो संसार का प्रत्येक सुख आपके आगे आगे भागता है, आप उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। और जब आप भगवान के पीछे भागते हैं संसार को छोड़कर, तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे भागने लग जाता है। एक बात बताएं, जो संसार को देखता है ना उसे कोई नहीं देखता। जो संसार को, जो जगत को देखता है उसे कोई नहीं देखता, पर जो जगन्नाथ को देखता है उसे सब देखते हैं। देख लो ना, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा। मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा तो मीरा को सबने देखा। सोचो कि मीरा ने गिरधर गोपाल को ना देखा होता तो मीरा को कौन देखता? मीरा ने कृष्ण को जाना तो लोगों ने मीरा को जाना। मीरा ने कृष्ण को ना जाना होता तो लोग मीरा को क्यों जानते? जो प्रभु को जानता है उसी को सब जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानता उसे कोई जानने की कोशिश। इसलिए आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। हम तो प्रभु के नौकर हैं और प्रभु के नौकर बनकर के ही रहना चाहते हैं। भगवान के ही बन के रहो ज्यादा अच्छा है। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
तो हम किसके बने? किसको देखना है? भगवान को देखोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए नौकर बनना है तो जगत के क्यों, जगन्नाथ के नौकर बनो ना। व्यापार है, आप नौकरी करते हो तो ये मान के कि प्रभु ये सब आपका और हम तो आपके नौकर हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका नौकर है? अपने प्रभु का, हमारे श्रीमन नारायण का, हमारे जगन्नाथ जी का, बिहारी जी का, रामलला का नौकर हूं मैं। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, मेरे 3 घंटे की नौकरी होती है। आपको कथा सुनाने की नौकरी और सवेरे सेवा की नौकरी। हमारा जो जीवन है प्रभु की नौकरी में जा रहा है। भगवान अच्छी तनख्वाह भी दे देते हैं, उसी तनख्वाह से आपकी सेवा भी हो जाती है, वृद्ध माओं की सेवा भी हो जाती है। हम नौकरी प्रभु की करते हैं तो भगवान तनख्वाह भी तो देते हैं। तो हमें देने वाला कौन? ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया सामने, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, सामने ना मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं।
सबसे करी। ओ ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। जब नसीबी का जब गुल खिला, अब मुझे तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी